नमस्ते दोस्तों। हम सब जानते हैं कि भगवत गीता यह हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। वो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं, पूरे मानवता के लिए एक जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए उसकी मार्गदर्शिका है। हम सब जानते हैं कि भगवत गीता एक बार पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन कई लोगों की ये सिर्फ इच्छा रह जाती है, क्योंकि हम हमारे पूरे दिनचर्या में इतने व्यस्त होते हैं कि भगवत गीता पढ़ना रह जाता है। हम भगवत गीता घर पे तो लाते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए मेरे मन में आया कि क्यों न मैं भगवत गीता के ये जो 18 अध्याय है, हर अध्याय के पीछे एक वीडियो और कोई अलग वीडियोस, ऐसे टोटल 5 मिनट के मैं 25 वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको वो भगवत गीता पूरी समझ में आएगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये 25 वीडियोस देखने के बाद आपको भी भगवत गीता पढ़ने में बहुत रुचि निर्माण होगी और आप भगवत गीता जरूर पढ़ेंगे। और आपने नहीं भी पढ़ी तो भी इस 25 वीडियोस में आप भगवत गीता के बारे में पूरा जान लेंगे। भगवत गीता यह महाभारत का एक भाग है। महाभारत में पांडव और कौरव ये दो एक ही परिवार के दो परिवार हैं। वैसा देखा जाए तो दोनों को आधी आधी भूमि मिलना आवश्यक था, लेकिन कौरवों ने पूरी भूमि उनके पास रखी और पांडवों को कुछ भी देने को इनकार कर दिया। तो भगवान कृष्ण जो कौरव पांडव के भाई थे, तो उन्होंने दुर्योधन को प्रस्ताव रखा कि आप 5 गांव पांडवों को दे दो और उसके बाद वो शांति से रह जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने अहंकार से उन्हें 5 गांव तो क्या, एक सुई के ऊपर जितनी जगह रहेगी उतनी भी देने को इनकार कर दिया, मतलब जगह देने को इनकार कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने माना नहीं। और उसके बाद आपको पता है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध होने जा रहा था। पांडवों के पास बड़ी सेना थी, कौरवों के पास उससे ही ज़्यादा सेना थी। पांडवों के पास कृष्ण थे और सामने द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, कर्ण, विकर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। जब युद्ध शुरू होने जा रहा था, तब सभी रथी महारथी ने उनके जो शंख थे उसका शंखनाद किया। बहुत बड़ा आवाज़ हुआ और युद्ध शुरू होने वाला था। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और तब अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि मुझे आप कौरव सेना के सामने लेके जाओ, मुझे देखना है। तो भगवान कृष्ण उसे लेके जाते हैं और अर्जुन देखता है कि सामने भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन। तो वो कृष्ण को कहता है कि अरे, मैं किसके साथ लड़ने जा रहा हूँ? ये तो मेरे परिवारजन है, मेरे भाई है, मेरे गुरु है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे मित्र है। इनको मार के मुझे क्या हासिल होने वाला है? और अर्जुन को बहुत ही तनाव में आ जाता है। उसके पूरा शरीर कांपने लगता है और वो बड़े दुविधा में हो जाता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है और उसका गांडीव धनुष्य वो नीचे रख देता है और कृष्ण को कहता है कि मैं अपने लोगों से कैसे लड़ूं, मुझे इसमें क्या मिलने वाला है, मुझे मेरे ही लोगों को मारकर क्या मिलेगा? और ऐसा करके वो नीचे बैठ जाता है। तो भगवान कृष्ण उन्हें मार्गदर्शन देते हैं और वह है भगवत गीता। तो ये जो पहला अध्याय है उसमें अर्जुन ने अपनी व्यथा भगवान कृष्ण को कही है और दूसरे अध्याय से भगवान कृष्ण अर्जुन को मार्गदर्शन करते हैं। तो इस पर से हम 3 बातें सीखेंगे जो हमें बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में या फैमिली में हमें काम आएगी। पहली बात यह है कि अर्जुन ये इतना बड़ा महायोद्धा था,
बहुत पराक्रमी था, धनुर्विद्या में वो सबसे महान था, लेकिन फिर भी वो तनाव में आया, वो दुविधा में आया, उसके सामने प्रश्न खड़े रहे, वो डिप्रेशन में चला गया। और उसके बाद उसने भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन लिया। मतलब हमें भी, हम जो रोज कार्य करते हैं तो उसमें कई प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत बार हम तनाव में होते हैं, बहुत बार टेंशन हो जाता है, आगे क्या करना समझता नहीं है। तब हमें जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण से मार्गदर्शन लिया, उसी प्रकार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सीनियर लोग होते हैं, हमारे बड़े भाई होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। अलग अलग किताबें हमने पढ़नी चाहिए, अलग अलग लोगों के लेक्चर सुनने चाहिए। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आया तो किसी एक्सपर्ट को उसके बारे में पूछना चाहिए, ताकि हमें रेडीमेड मार्गदर्शन मिल जाता है और हम उसमें से मार्ग निकाल सकते हैं। दूसरी बात हम सीखते हैं कि युद्ध के पहले भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को जाकर समझाने की कोशिश की। इसका मतलब, अगर कोई बड़ा झगड़ा होता है या बड़ा प्रॉब्लम होता है या बड़े फैमिली में कोई डिवाइडेशन होते हैं, कोई दिक्कत होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले हमने जाके समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर समझते हैं तो बात ओके है, और नहीं समझे तो फिर आगे की स्टेप हमने लेनी चाहिए। और तीसरी बात हम ये सीखते हैं कि पहले अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का सिर्फ सुना है, अर्जुन सिर्फ बोले हैं, और दूसरे अध्याय से भगवान कृष्ण ने मार्गदर्शन करना शुरू किया है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, तो सामने वाला जो भी है उसकी बातें पहले ध्यान देकर सुननी चाहिए। ये लीडरशिप का एक बहुत बड़ा गुण है कि जैसे हम बोलते हैं वैसे सुनने की भी आदत हम में रहनी चाहिए। तो ये है पहला अध्याय। पहले अध्याय से हम क्या क्या सीखते हैं, और इसके बाद हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।